पहुंचने से महत्वपूर्ण है लक्ष्य निर्धारित करना और सही लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ है। किसी को सेठ साहूकार बनना है, किसी को क्या होना है, किसी को क्या होना है, लक्ष्य तो है। पर सही लक्ष्य हो, सही लक्ष्य का निर्धारण कैसे हो जीवन में। और आप ये बात स्वीकार करेंगे कि आपकी विचारधारा को सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित करता है, कोई प्रभावित करता है, तो वो आपका संग प्रभावित करता है। द एसोसिएशन, किस संग में है आप, ये जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला एक तथ्य है। किसके संग में रहते हैं आप। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा मन के पास बुद्धि नहीं है। मन को तो सत्संग में भी सुख आता है भाई, और मन को सिनेमा में भी सुख आता है। मैं तो रोज ये अनुभव करता हूं, जैसे अभी आप गा रहे थे ताली बजा बजा कर और गा रहे थे मेरे साथ में। अब रात को कोई आपको ब्याह में ले जाए तो आप वहां भी नाच लोगे। पार्टी में भी आपको ऐसा ही आनंद आता है। तो थोड़ा मन का स्वरूप स्वभाव समझिए, क्योंकि स्वयं को समझे और जाने बिना कोई आध्यात्म के पथ का पथिक नहीं हो सकता। आप सीधे भगवान खोजना चाहते, जबकि भगवान तो खोए नहीं। भगवान नहीं खोए, जीव खोया है। आप खोजने निकले हैं भगवान को, जबकि भगवान तो खोए ही नहीं। घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोय, जीव खोया है। और जिसे खबर पड़ती है कि मैं खोया हूं, वो कहता है तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया। हे प्रभु, मैं खोया हूं और आपको कहां ढूंढूं। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न खो। आपको मैं कैसे खोजूं। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान। ऐसे दीन अपंग की पत राखो है। अब मूक निहारूं बाट, प्रभु जी मैं गैया। सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तभी कल जब मैं आया तो मैंने कहा आप लोगों ने यू पुट द रॉन्ग टाइटल, शीर्षक भक्तमाल कथा। आई डोंट डिलीवर कथा, इट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जागृति। मेरी चेष्टा तो केवल आपको जगाने की है। कथा तो महादेव सुनाते हैं, हरि की कथा तो भक्त सुनाता है, भगवान की बात भक्त सुनाता है। मैं तो साधक हूं, मुझे तो केवल गुरुजनों की कृपा से एक कुछ अनुभव हुए हैं जीवन के, वो अनुभव आपसे बांट लेता हूं। बस केवल ये प्रयास है मेरा कि वो अनुभव आपसे बांट लूं। तो आध्यात्म के पथ पे कोई चलना चाहे तो वो प्रभु को खोजने ना निकले, वो स्वयं को खोजे। सहजोबाई कहती है आपुन ही को खोज, मिले तब राम सनेही। आप खोए हैं, भगवान नहीं खोए। आप खोए हैं संसार की भीड़ में, संबंधों में खो गए आप, वस्तुओं और व्यक्तियों में खो गए आप, संग्रह में खो गए आप, संसार के मान सम्मान में खो गए आप, पद प्रतिष्ठा में खो गए आप। आपसे कोई पूछे आप कौन, तो आप अपना क्या परिचय देंगे। बहुत से परिचय होंगे आपके। पहले आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, फिर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, नेता हैं या अभिनेता हैं। कितने परिचय हो गए आपके। शंकराचार्य के गुरु ने पूछा उनसे, द्वार खटखटाया आदि जगत गुरु ने पूछा कौन कौन आया है, और शंकराचार्य क्या उत्तर देते हैं, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़ी अद्भुत घटना है। द्वार बंद है, गुरु भीतर बैठे हैं। गुरु ने पूछा कौन? शंकराचार्य ने द्वार खटखटाया। गुरु ने पूछा कौन? शंकराचार्य ने ना नाम बताया, ना गांव बताया, ना कोई अपना पता ठिकाना बताया। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा शंकर तेरी विद्या पूरी हो गई, तू लौट जा। भीतर नहीं आए, कहा कि आज तेरी विद्या पूरी हो गई, आज तू स्वस्थ हो गया। स्वस्थ अर्थात आज तू अपने स्व में स्थित हो गया, आज तूने स्वयं को पहचान लिया, तेरी विद्या पूरी, अब तू मुक्त है, जा सकता है। कोई स्मरण करा दे आपको। श्री रामचरितमानस में वैसे तो राम कथा है, सुंदर ही सुंदर है, लेकिन तुलसीदास जी पक्षपात करते हैं एक कांड के साथ और सुंदर कांड कहते हैं। कोई बाल कांड है, कोई अयोध्या कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर लंका कांड है, उत्तर कांड है, पर उस कांड को गोस्वामी जी सुंदर कांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हनुमान जी को सुरत हुई। हनुमान जी अपना स्वरूप भूले बैठे थे, हनुमान जी अपनी सामर्थ्य भूले बैठे थे, और जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनकी सामर्थ्य याद करा दी। जीव को भी माया ने बस ऐसा ही तो किया। प्रपंच के बीच पड़ के जीव ने क्या किया? अपना स्वरूप भूल बैठा। आप और मैं कौन है? आपसे कोई परिचय पूछे, कितने परिचय देते हैं आप? डॉक्टर, इंजीनियर, तन का अलग परिचय है, और फिर जाति का परिचय, देश का परिचय, कुल का परिचय, और पता नहीं क्या क्या, कितना कितना वजन है सिर पर। आच्छादित हो गया आपका जो विशुद्ध स्वरूप है, और बस इसीलिए भूल होती है। भाई माँ हो, जिस घड़ी आप माँ होंगे तो माँ के अनुरूप कर्तव्य करना पड़ेगा, पिता होंगे तो पिता के अनुरूप कर्तव्य करना पड़ेगा, फिर अगर आपकी कोई सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया तो आप उसके अनुरूप कर्तव्य करेंगे। कितना बिखर गए आप। और मन का बिखरना ही मन का भटकना है। मन का बिखरना ही मन का भटकना है। तो श्री गोस्वामी जी ने इस कांड को सुंदर कांड कहा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जीव की दशा है। जीव भूले बैठा है, सामने अगाध समुद्र है, उस ओर जगदम्बा जानकी बैठी है, जिनका पता लगाना है हनुमान जी को। वो भक्ति स्वरूपा, और जीव भक्ति का पता लगाए तभी भगवान स्वीकार करें। जाना है हनुमान जी को उस ओर, दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता, अगाध जल राशि। तो श्री जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनके स्वरूप का स्मरण कराया, और हनुमान जी ने तत्काल क्या किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। कि आप भजन कर सकते हैं, आप सुमिरन कर सकते हैं, आप साधन कर सकते हैं, आप अपनी शक्ति का विकास कर सकते हैं, आप उस पार जाकर लौट कर आ सकते हैं, आप श्री राम का कार्य कर सकते हैं। अगर श्री राम ने आपसे कार्य नहीं कराना होता, जाम्बवान जी ने कहा, अगर श्री राम प्रभु ने आपसे अपना कार्य नहीं कराना होता तो प्रभु आपको ये मुद्रिका देते ही क्यों? ये मुद्रिका आपने नाम से अंकित मुद्रिका प्रभु ने आपको दी, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप पता लगाकर लौटें। और हनुमान जी ने वो कार्य किया, पराक्रम कर दिखाया। ऐसे ही अगर प्रभु चाहते नहीं कि आपको और मुझे मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, उनके चरणों का प्रेम प्राप्त हो, तो आपको और मुझे भारतवर्ष में मनुष्य बनाकर भेजते ही क्यों? ये सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये साधन, ये संपत्ति, ये संस्कार आपको मुझे मिलता है क्यों? मैं फिर आपसे कह रहा हूं बाप, मनुष्य तो संसार भर में है, जिनके लिए भोगना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मैं तो सदा व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं इस देश की धरा को, इस वसुंधरा को, क्योंकि मैंने देखा है कि संसार के वो स्थान भी हैं जहां जन्म का कारण भी विकार होता है, और जन्म से मृत्यु तक मनुष्य होने की यात्रा विकारों के साथ आगे बढ़ती है। और एक मेरा ये पवित्र देश है जहां जन्म से पहले भी संस्कार है, और ये यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है।
माँ के पेट में, गर्भ में बालक को भगवान का नाम सुनाया जाता है, उसे भगवान की कथा सुनाई जाती है, वेद मंत्रों के साथ उसे संसार का स्पर्श कराया जाता है, आशीर्वाद के साथ उसकी यात्रा का आरंभ कराया जाता है। दुख की बात है कि आप और मैं अपनी संस्कृति के प्रति जो आदर होना चाहिए वो भूल गए, भूलते चले जा रहे हैं, और जाने विकास की कौन सी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आप जाने चले हैं कहाँ पहुंचेंगे। तो भगवान खबर रखे आपकी। मुझे तो देखकर भी भय लगता है, मैं तो कई बार सोचता हूँ प्रभु 10-20 साल से ज्यादा के बाद तो मुझे नहीं लगता संसार रहने लायक बन जाएगा। बस इसीलिए लगे हैं, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं भाई, देश साफ ना कर सको तो अपना शहर साफ कर लो, वो भी ना कर सको तो कम से कम अपना गली मोहल्ला तो साफ रखिए, और वो भी ना कर सके तो कम से कम अपना घर तो साफ रखिए। इतना तो कर सकते हैं आप। जहां तक आपकी सामर्थ्य हो वहां तक तो आप सद्विचार से, सत्संकल्प से परिष्कार का प्रयास करते रहें, आपको करते रहना चाहिए।